वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, वन अनाउंसमेंट, टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपको सीखना हो एक्यूरेसी कैसे आती है, कैसे मेडिटेशंस होते हैं, क्या किया जाता है जिससे हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है, प्लस बहुत सारे हमारी ज़िंदगी के वुंड्स हैं, ट्रॉमास हैं, हम उनकी भी हीलिंग करते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल कोर्स। ठीक है, ना सिर्फ इसमें हम टैरो रीडिंग सीखेंगे, पर्सनल रीडिंग कैसे की जाती है, जनरल रीडिंग कैसे की जाती है, कोई बेसिक्स के लिए अलग से कोई फ़ीस नहीं है, डायरेक्टली एडवांस कोर्स है। प्लस देर आर लॉट ऑफ ट्रॉमा हीलिंग मेडिटेशंस भी हम करेंगे, इंक्लूडिंग आई विल इंट्रोड्यूस यू विद 2 एंजल्स। ठीक है, आपको मैं 2 एंजल्स से भी, आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको अपने गार्डियन एंजल्स से मिलना है या आपको टैरो रीडिंग भी सीखनी है और अपने ट्रॉमास को कैसे हील करना सीखना है, अगर आपको इसके लिए इसमें इंटरेस्ट है तो सर्टेनली क्लास ज्वाइन करें। क्लास ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए ये हो गया छोटा सा एक नोट आपके लिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। मैजिशियन विद लवर्स विद एस ऑफ पेंटिकल। वाओ, मैजिशियन विद लवर्स। ओके फ्रेंड्स, कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके जीवन में कोई लवर बन के आया था। इट्स अ वेरी वेरी दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक पीपल। ठीक है, ये रीडिंग सर्टनली ये सारे लोगों के लिए नहीं है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड, एक कार्ड और एंड देन वी विल स्टार्ट। 8 ऑफ स्वॉर्ड, मुझे यही लग रहा था। सब कुछ अच्छा है लेकिन यहाँ पे ओके, सो देयर वाज अ पर्सन जिनको आपने बहुत प्यार किया होगा। ठीक है, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्यार जताया होगा। ये कोई भी रिलेशन हो सकता है। दिस मे बी रोमांटिक रिलेशन, मुझे ज़्यादा रोमांटिक रिलेशन लग रहा है, बट ये कोई आपके फैमिली वाले इंसान भी लग रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग रंग भी दिखाए हैं, जिसकी वजह से आप बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट हुए होंगे। आपको ऐसे हुआ होगा कि यार है, मतलब क्यों। आपको उनके इंटेंशंस पे भी डाउट आया होगा। फिर आपको लगा होगा कि नहीं, ये तो मेरी फैमिली है, अरे नहीं, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है या ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये ऐसा नहीं सोच सकते, ये मेरे साथ ऐसा इंटेंशन गलत नहीं हो सकता। चलो इन्होंने कुछ गलत कर दिया है लेकिन इनका इंटेंशन ठीक ही होगा। सो इंटेंशनल इन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा, सर्टनली आपने ऐसा ही सोचा होगा। एंड यू मूव्ड ऑन विद दिस पर्सन, आप इन्हीं के साथ चलते रहे हो। आपके ऊपर बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है, और पता ही है आपसे चिपके क्यों रहे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, और इन्होंने बहुत ट्रिक्स के लिए, विद द मैजिशियन कार्ड मुझे बहुत ट्रिकी फीलिंग आ रही है। लवर्स विद मैजिशियन, इन्होंने आपके आशीर्वादों को आपके सामने ये दिखाया होगा कि तुम लेस हो, तुम कम हो, ये मेरी गुडनेस है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनडायरेक्टली बताया होगा, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना वो लोग तो इतना बुरा चाह रहे थे, या ये लोग ऐसा चाह रहे थे, या लोग तो ऐसे होते हैं, दुनिया वाले तो इतने ख़राब होते हैं, लेकिन देखो मैं कितना अच्छा हूँ, या देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। मोल करके नहीं, जता करके। ठीक है, उन्होंने कितना अच्छा किया आपके लिए, दिस इज़ क्वेश्चनेबल। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिक लग रहा है कि 1-2 अच्छे काम कर दिए और पीछे से 10 बुरे काम कर दिए, डिफेम किया। मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपनी कम्युनिटी से, अपने दोस्तों से दूर किया होगा, या आपने इस व्यक्ति के चलते अपने दोस्तों से आप दूर हो गए होंगे। भाई आप दुनिया के किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, एवरीवन, अपना सोशल लाइफ, अपना आपका जो अपना एक गैंग होता है ना, आप जिस भी एज में हो, आप जिस भी जेंडर से हो, आपका अपना गैंग होना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है, मतलब इस चक्कर में मत पड़िएगा कि नहीं भाई मेरे तो 2 ही लोग हैं और वो 2 जो लोग हैं ना बस वो मेरे को इन एंड आउट जानते हैं।
बस वही मेरे अच्छे दोस्त हैं, और गलती से अगर उनसे डिस्टेंस आ गया तो आप नितांत अकेले हो जाओगे लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब आप गलत लोगों के चक्कर में पड़ो, नहीं, लेकिन आपका अपना एक सोशल गैंग होना चाहिए कि दिवाली होली जिनके पास जा कर के ना आप उन्हें मिठाई ऑफ़र कर सको और आप उनके घर की मिठाई खा के आ सको, और एक एक नॉर्मल एक नॉर्मल शेयरिंग कैसे हो, क्या हाल है, ये होना बहुत 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 ज़रूरी है। और वक्त पे बुरा वक्त पड़े तो आप उनके काम आओ, और आपका वक्त पड़े तो वो आपके काम आए। इसी को सोशल लाइफ कहते हैं। नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा चड्डी बड्डी फ्रेंड्स हैं तो ही हमारा कोई अच्छा ग्रेट रिलेशन है। वी कैन लिव अ नॉर्मल अ गुड सोशल लाइफ। एंड एक बात याद रखिएगा, बुरा 90% उन लोगों के साथ होता है जो अपने आप को आइसोलेट करके रखते हैं या जो नशों में पड़ जाते हैं। ये नशा कोई भी हो सकता है, ठीक है, अल्कोहल हो सकता है या कोई और कंटेंट हो सकता है, या अहंकार हो सकता है, ईगो हो सकता है, या दुखी रहने का सिंड्रोम हो सकता है। इतना लोग अपने ट्रॉमास को संभालते हैं। सबसे आसान होता है मेरे लिए यंगस्टर्स को हील करना। जो लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं ना एज में, उनकी हीलिंग करना बहुत 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 मुश्किल होता है। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि वो अपने ट्रॉमास को भूलना नहीं चाहते, वो छोड़ना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं उनकी हीलिंग हो, लेकिन वो रिविज़िट करते हैं। देखा मेरी शादी के बाद XYZ ये चीज़ें हुई थी, देखा मेरे प्रेगनेंसी के टाइम ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था। दे डू नॉट वांट टू लेट गो, इसलिए उनकी ज़िंदगी में ट्रॉमास बहुत बुरी तरह क्रिएटेड रहते हैं, और हीलिंग के बाद भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होना समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन यंगस्टर्स को हील करना बहुत इजी होता है क्योंकि वो लेट गो कर देते हैं। उनकी ईजी लाइफ होती है। वो कहते हैं हाँ ठीक है ना यार, ब्रेकअप हो गया, 4 दिन रो लिए, 5वें दिन चल लो शॉपिंग के लिए चलते हैं समथिंग लाइक दैट। दे इंजॉय, दे वांट टू गो अहेड इन लाइफ। सो दिस इज़ इट फ्रेंड्स। आपको इस व्यक्ति ने एक्चुअली, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मैजिक और स्पेल्स नज़र आ रहा है। इस व्यक्ति ने आपके ऊपर स्पेल्स किए हैं। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेल्स किए हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी सोशल लाइफ कट हो जाए और आपके पास कोई और ऑप्शन ना रहे। यू शुड हैव ओनली दिस पर्सन। और इन्होंने द मोमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है जिस आपको पब्लिकली बहुत रिकॉग्निशन होता होगा, आप जहाँ पे भी जाते होंगे लोग आपकी तरफ देखते होंगे, लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते होंगे, एंड आप हो वैसे, यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़ फ्रेंड्स। आई डोंट नो आप ये बात जानते हो या नहीं जानते हो। यू आर वेरी लविंग पर्सन। आप बहुत ही ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, ठीक है। मैं हमेशा रोमांटिक लव इज़ नॉट द ओनली काइंड ऑफ लव, ठीक है। एक लविंग होता है इंसान कि भैया रोड पे जा रहे हैं, कोई गिर पड़ा तो आपको वो फील होता है अरे इसको चोट लग गई होगी, चलो हेल्प कर दें, ठीक है। या प्रेयर कर दें। हेल्प नहीं भी कर पाए तो इसके लिए भगवान से कहें कि हे भगवान, एम्बुलेंस पास में से जा रही है तो आप भगवान को कहें हे भगवान प्लीज़ मदद कर दें, हे खाटू श्याम जी, गुरु जी मदद कर दें, इनकी रिकवरी हो जाए, इनके साथ इनका ज़्यादा इनको तकलीफ़ ना हो, इनको और इनकी फैमिली को। ये होता है एक लविंग एंड केयरिंग नेचर होना। नॉट नेसेसरी प्रैक्टिकली कि आपने किसी के घर के पता नहीं क्या क्या कर दिया, मतलब काम कर दिया और प्रैक्टिकली फिल्मी हीरो बन गए। नॉट नेसेसरी दैट। फिल्मी हीरो जो एक्चुअली दिखाते हैं वो तो एक्चुअल सेंस में अगर आप अपनी रियल लाइफ में देखो तो वो एक्चुअली कोई हीरो होते नहीं हैं। वो दिखाते हैं, उनको रोल दे देते हैं कि तुम हीरो हो जी, लेकिन वो कौन सा काम ऐसा करते हैं जो हीरोपन होता है इन रियल लाइफ। कंपैरिजन कीजिए, ज़ीरो, नथिंग लाइक दैट, राइट। सो अगर कोई बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे ये भी बहुत लग रहा है कि इस इंसान ने बहुत सुपरफिशियल, बहुत हीरोइक बिहेव किया है आपकी ज़िंदगी में। हीरोइक, ज़बरदस्ती का हीरो। आपको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि व्हाट, यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम द हीरो ऑफ माई लाइफ, बिकॉज यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। आपका लीडरशिप क्वालिटीज़ इतनी तगड़ी हैं, इतनी फर्स्ट क्लास है, और ये बॉर्न क्वालिटी है आपकी। जन्म के साथ आपको भगवान ने एज अ गिफ्ट ये क्वालिटी दी है। मुझे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नज़र आ ही नहीं रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने आपकी ज़िंदगी में की ब्लेसिंग्स को नोटिस किया। इस व्यक्ति की अपनी कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, एटलीस्ट लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। लोग आपको फॉलो करते हैं और लोग आपको फॉलो करना चाहते भी हैं। लोग सोचते होंगे कि व्हाट नेक्स्ट, इसने क्या किया, ये होता मतलब अगर ये होता जहाँ मैं हूँ तो ये क्या करता। तो दिस इज़ हाउ पीपल टेक एक्शन।
अमेजिंग, यू आर हाईली मोटिवेटिंग। फ्रेंड्स, हो सकता है आप अपने हाथों से लोगों को हील करते हो, आपके हाथों में कुछ शफा है, आप हो सकता है बहुत अच्छा खाना बनाते हो, लोगों को फीड करते हो, आप लोगों की हेल्थ का ध्यान रखते होंगे, शायद आप लोगों को काउंसलिंग भी मुझे नज़र आ रही है, हो सकता है आप काउंसलर हों, हेल्प करते हो, आप हीलर हो सकता है आप टैरो रीडर हों, आप कोई और विधा जानते हो, मे बी आप एस्ट्रोलॉजर हों या न्यूमेरोलॉजिस्ट हों, या आप बहुत अच्छी कुक हो सकते हैं, लड़की लड़का आप जो भी हो, ठीक है। या आप इवन ऑफिस में अगर आप कॉरपोरेट जॉब भी करते हो तो भी यू आर, आई मीन पीपल, यू मेक योर टीम कंफर्टेबल विद यू। आप बहुत ही ईजीली, आपकी जो भी ग्रेटनेस है ना, यू डोंट शो कि मैं कितना ग्रेट हूँ या मैं कितनी ग्रेट हूँ, पीपल जस्ट बिकम कंफर्टेबल। एंड आई थिंक ओके, देयर इज़ अ प्रॉब्लम फ्रेंड्स, आप लोगों को इतना कंफर्टेबल कर देते हो कि लोग अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं। सो हियर देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू, अपनी लिमिट्स मेंटेन करें। यू नो देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, हर रिश्ते की अपनी एक लिमिट होनी चाहिए, ओके। अगर आप ये लिमिट फॉलो नहीं करते हो, पीपल लोग आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। ये दो तरीके के विचार बहुत सारे लोगों में एक साथ पैरेलल चलते हैं कि हम भीड़ का हिस्सा तो नहीं बनना चाहते, हम हीरो तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ अलग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उससे पंगे हो जाते हैं, और लाइफ में पंगा नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम भले मनुष्य हैं, हम बहुत अच्छे हैं। ये अच्छा होना सिंड्रोम जो लोगों को काट लेता है ना, मतलब ये जो कीड़ा होता है ना कि भाई कोई मुझे ये ना कह दे कि तुम कितने बुरे हो या तुम कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ओ माय गॉड तुम तो एरोगेंट हो। ये वाला जो कीड़ा होता है ना, जब लोगों को काटता है तब लोग गलतियां करते हैं और तब अपनी ज़िंदगी को ख़राब बना लेते हैं। और ये इंसान ने तो, और आपने कभी नहीं देखा, आपने कभी ये नहीं भीख मांगी लोगों से, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा, आपने लोगों से कभी भीख नहीं मांगी कि तुम बोलो कि मैं कितनी अच्छी हूँ। देयर वॉज अ टाइम जब आप इस व्यक्ति से या इन लोगों से या कुछ पर्टिकुलर लोगों से एक्सपेक्ट करते होंगे, बट इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इन्होंने कभी ये तो नहीं बोला होगा कि तुम कितने अच्छे हो, लेकिन इन्होंने ये ज़रूर बोला होगा कि दुनिया बहुत ख़राब है, यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझ पे भरोसा करो, लेकिन बाकी सब बहुत ख़राब है। नहीं है दुनिया उतनी ख़राब, ट्रस्ट मी। फ्रेंड्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड, दुनिया उतनी ख़राब नहीं है जितनी लोग आपकी ज़िंदगी में जताते हैं, बनाते हैं कि अगर तुमने मुझे छोड़ा, तुम मेरे जोन से बाहर गए तो तुम मर जाओगे, तुमको दुनिया खा जाएगी। कोई नहीं खाएगा। अब माइंडफुल ही रहिए। आई एम नॉट सेइंग, वो कहते हैं ना कि बिलीव इन गॉड बट लॉक योर कार। भगवान पे यकीन करो, लेकिन अपना कार भी लॉक करो। भगवान आके आपके कार की और आपकी चीज़ों की आपकी इस तरीके से प्रैक्टिकली रक्षा नहीं करेंगे, वो रक्षा करते हैं। अब आप कहो कि भगवान है ना बचा लेंगे, मैं तो 4 दिन खाना ना खाऊं, तो आपकी बॉडी में पक्का से डेफिशिएंसीज और कमियां क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। आप इस लेवल पे आप भगवान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो लोग ख़राब होते हैं, इसमें लोगों की खराबी नहीं है, लोग अच्छे होते हैं, लोग ट्रस्ट में अच्छे होते हैं। ऑफ कोर्स लोग अपने परेशानियों में, और सबके अपने अपने ट्रॉमास हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस व्यक्ति ने आपको याद दिलाया होगा, नहीं तो ट्रिक वे में बताया होगा कि आपके जो सगे रिलेशंस हैं वो आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, आप उनके लिए मैटर ही नहीं करते हो। एंड यहाँ पहली चीज़, आपने इस व्यक्ति को लिमिट सेट नहीं करी इस व्यक्ति की, बिकॉज आपने रियलाइज़ ही नहीं करा होगा। आपको लगा होगा कि ये व्यक्ति कितना केयरिंग है, ये तो गॉड गिफ्ट है, मेरी ज़िंदगी का ये तो गॉड गिफ्ट है, आपने ऐसा सोचा होगा। एंड इन्होंने इतने ट्रिक्स खेले और साथ में स्पेल्स बहुत किए हैं। इन्होंने आपके रिसोर्सेज, इन्होंने आपसे सब कुछ लिया होगा, पैसा, इमोशंस, आपकी कम्युनिकेशन को आपके खिलाफ यूज़ किया, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को इन्होंने मारा है। नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि इनका और आपका वर्किंग का फील्ड सेम हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी ना आए, आप ग्रो ना करो। दिस इज़ अ मैन, ठीक है, ये मैन है, या इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई है। वेरी 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 ट्रिकी पर्सन, ये बहुत शातिर आदमी है, और ये दिखाते हैं खुद को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। बी केयरफुल विद दिस पर्सन। फ्रेंड्स, आपको बहुत, देखो डिवाइन ने बहुत कोशिश करी है कि ये आपको इनसे दूर किया जाए, ठीक है। डिवाइन ने बहुत ज़्यादा बार आपको इनकी असलियत दिखाई है, ये इन्होंने आपको इस सिचुएशन में पहुंचाया है। कहाँ आप दुनिया भर को लीड कर रहे थे, आप लीडिंग पोजीशन पे थे,
और इस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे पहुँचाया होगा इस हालत में कि बिल्कुल स्टक, कुछ समझ नहीं आ रहा है ज़िंदगी में चल क्या रहा है, बिल्कुल स्टक, ना पीछे जा सकते हैं। एंड आई थिंक आप या तो प्रैक्टिकली अपने घर से दूर हो गए होंगे या एनर्जेटिकली अपने घर से दूर हो गए होंगे। आपका अपने घर से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा होगा, अपने लोगों से, अपनी फैमिली से। वेरी गुड, क्या शातिर, बहुत बहुत बहुत, मुझे बस यही लग रहा है। बट आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम द हीरो ऑफ माई लाइफ। यस, यू आर द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। आप हीरो हो, आपके जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो फिल्मी हीरो जो ये बाइसेप और वो फलाने ढिमकाने, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब बकवास है, ठीक है ना। अपनी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। उनसे अगर कुछ सीखना है हमें तो ये सीखना है कि वो अपने आप को कितना अच्छा फिट रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनसे हम कुछ सीख नहीं सकते। वो कितने क्विक होते हैं यार, मतलब जो भी ये इंडस्ट्री है, आप उन्हें लाइक करें या डिसलाइक करें, सच ये है कि हाउ वंडरफुल दे आर, क्योंकि वो अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करते हैं। देखिए, ऐसा थोड़ी है कि ये टूट के या एनर्जी अटैक्स उन लोगों के ऊपर नहीं होते होंगे, ऑफ कोर्स होते होंगे, राइट। उनके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करना या ये वो बहुत कुछ होता होगा। दुश्मन हर जना कमाता है, जो भी जना अच्छा है ना वो सबसे पहले अपने दुश्मन कमाता है। अगर आपके बहुत सारे दुश्मन है ना, या कोई एक भी दुश्मन है, तो आप समझ जाइए कि आप अच्छे इंसान हैं। आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं। जिसके अंदर क्वालिटीज़ नहीं होती उसका कोई दुश्मन भी नहीं बनता। देयर इज़ अ सेइंग इन हिंदी, एक हिंदी में मुहावरा है, मृत कुत्ते पे कोई लात नहीं मारता। जो डराता है ना, उसी को डराने जाने की या कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जिसके होने से घबराहट होती है कि अरे यार, यहाँ से कैसे जाएं, ये तो काट लेगा, ये तो इसकी टेरिटरी है, ये तो इसका जगह है, यहाँ पे हम नहीं जा सकते। वहीं पे लोग अपनी शातिर गेम्स खेलते हैं। इनके सपने बहुत ज़्यादा थे लेकिन इनको एक्शन लेना नहीं आता। इन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत तो नहीं करी, लेकिन ट्रिक्स बहुत ज़्यादा खेले। और मुझे बार बार ये लग रहा है, इन्होंने, अब मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये जो भी रिश्ता है, लेकिन इन्होंने आपको बहुत बार प्यार जताया होगा, मतलब नॉट लिटरली रोमांटिक, बट आई लव यू, आई लव यू, यू नो, ऐसा कुछ डेफिनेटली होगा कि मुझे तो तुमसे प्यार है यार, कम ऑन, आई हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू। बट दे वांटेड और वांट, आई सेड वांट, ये आपके सपनों को चोरी कर रहे हैं। ओ माई गॉड, देयर आर, इट्स एन अलार्म। अगर आपको लगता है कि ये जो भी व्यक्ति हैं आपके जीवन में, इनको और डिवाइन ने इस इंसान को बहुत बार आपसे दूर किया है, बहुत बार ब्रेकअप की स्थिति आई होगी, बहुत बार लड़ाई हुई होगी, बहुत बार आपको ये लगा होगा कि ये इंसान को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्यों ये ऐसा करता है बार बार, क्यों ये मुझे बाहर नहीं जाने देते, क्यों मेरे को ये जो वॉट एवर इट इज़, ओके, क्यों ये, ओ माई गॉड। एंड द एंड ऑफ द डेक इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये आपके पीछे से खेल रहे हैं फ्रेंड्स। इनको नहीं लगता है कि आपको लीड करना चाहिए, क्योंकि लीड करते हो तो सम्मान भी मिलता है, लीड करते हो तो आगे के रास्ते भी मिलते हैं, लीड करते हो तो आपका सोशल लाइफ भी बहुत ही तगड़ा और बहुत ही अच्छा हो जाता है, और ऊपर से उसका बाई प्रोडक्ट होता है पैसा। पैसा भी आता है, आशीर्वाद आता है, दुनिया जानती है, आप फेमस हो जाते हो। ओके, वाह। तो पीछे से मारना ही इनका ऑप्शन था। ये सामने से आपके ऊपर कुछ कर सकते ही नहीं थे। इनकी औकात ही नहीं थी लाइफ में कि आपके सामने आकर के बोलते कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम घर में बैठोगे या मैं तुम्हें चेन से बांध रहा हूँ। ये कर सकता ही नहीं था, और इसके अंदर इतनी औकात ही नहीं है, सॉरी। लेकिन क्योंकि ये जानता है कि अगर ये ऐसा कुछ भी करता तो आप इसे कट ऑफ कर देते वेरी क्लियरली, बिकॉज आपके अंदर उतना गट्स भी हैं, दम भी है, एक्सेप्टेंस भी है, और आप वो इंसान हो जो ज़ीरो से बार बार शुरू कर सकते हो। आपको डर लगेगा, आप घबराहट हो जाएगी, आपको थकान हो जाएगी, बट यू विल रीस्टार्ट। आपके ऊपर बहुत 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 आशीर्वाद है भाई फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस आशीर्वाद को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने आप को शीशे में देख करके, मिरर में देख करके दिन में करोड़ों बार बोले, मुस्कुराते हुए, पूरे गर्व के साथ बोले, पूरे प्राउड के साथ बोले, मैं अपनी ज़िंदगी का हीरो हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की हीरो हूँ, और सही काम करें। फ्रेंड्स, अगर आपको रेमेडीज़ चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं चैनल में, ठीक है। आपको हर चीज़ की रेमेडीज़, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है।
वाओ, आई मीन यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल फ्रेंड्स, और आपके ऊपर बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत ही अधिक आशीर्वाद है आपके ऊपर। आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। बहुत ही प्रिसाइज और स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है फ्रेंड्स। आप ओके, सो देखिए आपको ये कहा जा रहा है, एक मिनट मैं जस्ट कंफर्मेशन ले रही हूँ। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मैंने कहा ना कि अपने आप को आइसोलेट मत करिए। एंजल्स आपको एग्जैक्टली यही कह रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट किसी भी हाल में मत कीजिएगा। अन्याय सिर्फ तब होता है जब आप आइसोलेट हो जाते हैं, जब आप ये घबराते हैं कि यार मैंने लोगों को कहा तो लोग क्या सोचेंगे कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा है या ऐसा है। लेकिन आप इस कार्ड की सच्चाई को समझें, पीछे से 10 तलवारें घुसी हुई हैं, आपके हर चक्रा को ब्लॉक किया गया है, एंड फिजिकली भी आई डोंट सी मच सेफ्टी। ठीक है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प। देखो अपनी नेटवर्किंग बढ़ाइए, अपनी सोशल नेटवर्किंग बढ़ाइए फ्रेंड्स। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। आप, इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज, क्योंकि आप ना, अगर आप लीडर हो, आप बहुत पावरफुल हो, दुनिया फॉलो करती है आपको, और आपके लिए पब्लिक सक्सेस है, आपके लिए स्टारडम है। इस स्टारडम को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यू आर अ स्टार, यू आर अ सुपरस्टार। और अगर आपको ये हंच होता है बार बार कि ये व्यक्ति मेरे लिए राइट नहीं है, या ये व्यक्ति बहुत बार बार ट्रिक खेलता है मेरे साथ, सो भाई या तो आप ट्रिक खेलना सीखो पलट के, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप उपाय ले सकते हो। तीसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हो सके तो इस इंसान से दूर हो जाइए। फिज़िकली दूर नहीं हो सकते तो मेंटली दूर हो जाइए। और इनका ये जो कुछ भी कहते हैं, अच्छा या बुरा, इनका इम्पैक्ट लेना बंद कीजिए। अपने आप को कॉर्ड कट कीजिए। कॉर्ड कट नहीं आता है, सीखो। ग्राउंडिंग मेडिटेशन करिए। आपको बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है ग्राउंडिंग कीजिए। अगर आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन करते हैं तो भी एनर्जी हमारी सधती है, हमारे चक्रास अलाइन होते हैं। ठीक है, अगर अदरवाइज़ आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको और हेल्प चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उपाय चाहिए इसके लिए आप मेंबर्स बन सकते हैं चैनल के। ठीक है, ओके, इट्स अप टू यू। ओ माय गॉड, इट्स वेरी क्लियर फ्रेंड्स, बिकॉज आपकी पावर इतनी है ना, इतनी ज़्यादा हाईली पावरफुल हो आप बचपन से, जन्म से। इट्स अप टू यू। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, एवरीथिंग इज़ अप टू यू। आप जो चाहे कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ना आप नहीं कर सकते हो, या आप बड़े हो गए हो, या आप तो छोटे बच्चे हो ना, मेडिटेशन तो आप कर ही सकते हो ना, अपने एक कोने में बैठ जाओ। ठीक है, ओ माय गॉड, इट्स यू आर सुपर पावरफुल फ्रेंड्स। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस रीडिंग एटलीस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड यू आर द एक्चुअल हीरो, इट्स अप टू यू। यू आर द हीरो फ्रेंड्स। और आप कितनी लोगों की ज़िंदगी में एज अ हीरो इंट्रोड्यूस हो सकते हो और उनकी ज़िंदगी को अच्छा टर्न दे सकते हो, यू रियली डोंट नो। इसलिए इस लो वाइब्रेशनल इडियट इंसान के चक्कर में मत आइएगा, क्योंकि ये ऐसे जो लोग होते हैं वो बदतमीज़ी करते हैं, नालायकियाँ करते हैं, और वो करते इसीलिए है कि जिस लेवल पे मैं हूँ ना, उस लेवल पे तुमको खींच के लेके आऊँगा। जिस तरह आज तुम्हारी दुनिया भर में सम्मान है या तुमने सम्मान कमाया है, वो सम्मान धूल में मिल जाएगा, और तुम और मैं है ना कीचड़ में खेलेंगे, और उसमें भी मैं तुम्हारे को डोमिनेट करूँगा, तुम नहीं डोमिनेट करोगे उसमें भी। इनको आपकी लीडरशिप क्वालिटी से, आपके जो ओवरऑल जो ब्राइट है ना, जो आपकी चमक है, उससे बहुत तकलीफ़ रही है, हमेशा से रही है, हमेशा से। क्योंकि ये नॉन गट्सी हैं, इन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी अपने आप के लिए कुछ तरीके से ना ही सोचा है, ना ही कोई डिसीजन लिया है। लेकिन कौन जना क्या है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे ये कोई भी व्यक्ति हो। यू ट्राई टू बी अवे फ्रॉम दिस पर्सन। चाहे प्लीज़ ट्राई कीजिए इस इंसान से आप दूर रहें। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स अप टू यू, एवरीथिंग इज़ अप टू यू। यू आर वेरी 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 पावरफुल। आई डोंट नो, मुझे इस वक्त मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं इस रीडिंग का थंबनेल मुझे क्या रखना चाहिए, इतने सारे, ओ माय गॉड। एनीवेज, दिस वाज योर रीडिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्टली कॉल ना करें, कॉल्स नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, प्लीज़ टेक केयर एंड गुड नाइट।